अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव है इसका मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स एक्सप्रेसिंग सेपरेशन, यानी कि अलहदगी को ज़ाहिर करना। और सादा लफ्ज़ों में अगर उर्दू में हम डिस्ट्रीब्यूटिव का अगर मीनिंग करें तो वो बनता है तकसीम करने वाला। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो तकसीम करता है। तकसीम से मुराद सेपरेट करता है, अलग-अलग करता है। तो चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो सके कि ये होता क्या है। द प्रोनाउंस विच रिफर टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि अफराद या चीज़ों में से हर एक को एक वक्त में सिर्फ एक को ज़ाहिर करें, यानी बहुत सारी चीज़ें हों या बहुत सारे अफराद हों तो उनमें से एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ और एक फ़र्द को ज़ाहिर करने वाला जो प्रोनाउन होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन considers members of a group separately rather than collectively, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, अब ग्रुप में अफराद भी शामिल हो सकते हैं, चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, चाहे वो अफराद हैं या चाहे चीज़ें हैं, उनमें से हर एक को अलग-अलग से मेंशन करता है, हर एक को अलग-अलग से पॉइंट आउट करता है, हर एक को अलग से रिफर करता है, हर एक की तरफ अलग से इशारा करता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तो घबराएं नहीं, जब हम एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन शामिल है? ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एवरी, नो वन, नन एंड अदर्स। इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल भी कहते हैं। They are always used as singular and take singular verb। जी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हवाले से कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही लेते हैं अपने साथ, यानी कि सिंगुलर वर्ब की फॉर्म होगी और सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होगा ये हमेशा। तो अब इनमें जो ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो ज्यादा यूज होते हैं वो ईच, आइदर एंड नाइदर है। उन पे जरा थोड़ा फोकस करते हैं। Each is used to represent every one of a member of persons or things taken separately। जी, जो each जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन each है, ये एक ही ग्रुप के तमाम अफराद या तमाम जो चीज़ें हैं उनको अलग-अलग ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है लेकिन अकेले अकेले, सेपरेटली जो है ये एक ही ग्रुप के तमाम अफराद या तमाम चीज़ों को ये अलग-अलग से ज़ाहिर करता है। अभी जब हम इनकी एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आइदर मीन्स द वन आर द अदर ऑफ टू। हाँ जी, आइदर का मतलब है कि दो अफराद हैं या दो चीज़ें हैं तो दोनों में से हर एक। देखें, ईच जो है वो दो से ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं तो उनमें से हर एक को एक्सप्रेस कर रहा है। आइदर तब यूज होगा जब दो चीजें हैं, दो अफराद हैं और दोनों में से हर एक को जो है वो सेपरेटली एक्सप्रेस करता है आइदर। अब नाइदर क्या करता है? नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू। जी, अब ये जो आपका नाइदर है ये दो अफराद हों या दो चीजों हों, उन दोनों को नेगेटिव सेंस में जाहिर करता है कि दोनों में से कोई भी नहीं। ये एक्चुअली इट इज द नेगेटिव ऑफ आइदर। ये आइदर का नेगेटिव है, ये उसका एंटोनिम है आप कह सकते हैं। तो आइदर में दो चीजें या दो फर्द होंगे तो उनको सेपरेटली दोनों को जाहिर कर रहा है कि दोनों में से हर एक। तो व्यूअर्स, जो आपका ईच है ये दो से ज्यादा अफराद या दो से ज्यादा चीजें हों तो दोनों में से हर एक को सेपरेटली मेंशन करेगा। और जो आपका आइदर है ये दो चीजें हों या दो अफराद हों, उन दोनों में से हर एक को जाहिर करेगा कि दोनों में से हर एक। ईच का मतलब है बहुत सारे होंगे तो उनमें से सब में से ही सबको कहेगा कि हर एक। लेकिन जो आइदर है ये दोनों में से हर एक, और जो नाइदर है ये दोनों में से कोई भी नहीं। जाहिर ये भी दोनों में से हर एक को कर रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस में जाहिर कर रहा है। अच्छा जी,
आइदर एंड नाइदर रिप्रेजेंट टू पर्सन आर थिंग्स ओनली। हाँ जी, ये बात मैं वैसे बता तो चुका हूं कि आइदर और नाइदर ये आपने प्रोनाउन सिर्फ तभी यूज करने हैं जब दो अफराद या दो चीजों को आप जाहिर कर रहे हैं, उनको रिफर कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। और जब अफराद दो से ज्यादा हैं, चीजें दो से ज्यादा हैं, तो फिर आप आइदर नाइदर को यूज नहीं करेंगे, फिर आप ईच यूज करेंगे, या आप एनी, नो वन, नन जो है इज यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, यानी दो या दो से ज्यादा चीजें हो तो फिर आप ईच भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो फिर एनी, नो वन, नन यूज करेंगे आप। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें क्लियर हो सके। ईच ऑफ देम गॉट अ प्राइज, उनमें से हर किसी ने इनाम हासिल किया। अब यहाँ पे देखें ईच ऑफ देम, अब देम में बहुत से लोग हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। तो अब उनमें से ईच जो है वो हर एक को सेपरेटली रेफर कर रहा है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी अफराद थे उनमें से हर एक ने जो है वो प्राइज हासिल किया है। आइदर ऑफ यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम दोनों को ही जो है वो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, या तुम दोनों में से हर एक को ही सख्त मेहनत करना पड़ेगा। अब आइदर जो है दो अफराद है, दोनों में से हर एक को सेपरेटली रेफर कर रहा है, सेपरेटली मेंशन कर रहा है कि आप दोनों में से ही हर एक को जो है सख्त मेहनत करना पड़ेगा। नाइदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट एट द फेयरवेल, उन दोनों में से कोई भी फेयरवेल में प्रेजेंट नहीं था, मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे मैं दो इसलिए यूज कर रहा हूं कि अंडरस्टूड है जब नाइदर और आइदर हैं तो चीजें या अफराद दो ही होंगे। तो अब ये नेगेटिव सेंस में बात हो रही है कि उन दोनों में से कोई भी जो है वो फेयरवेल में मौजूद नहीं था, दोनों में से कोई एक फर्द भी जो है वो फेयरवेल में मौजूद नहीं था। एवरी वन ऑफ देम encourage द न्यू स्टूडेंट, उनमें से हर किसी ने, हर एक ने नए तालिब इल्म को हौसला दिया, इनकरेज किया। अब ये एवरीवन भी बहुत से ग्रुप के लोग हैं, बहुत सारे अफराद हैं, टीचर्स हैं या कोई भी ग्रुप है अफराद का, तो उनमें से हर एक को जाहिर कर रहा है कि हर एक ने ही तालिब इल्म को इनकरेज किया। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। तो अब एवरीवन में बेशुमार अफराद हो सकते हैं और एवरीवन जो है हर एक को अलहदा अलहदा जाहिर कर रहा है, सेपरेटली मेंशन कर रहा है कि हर एक ही अपने वतन से मोहब्बत करता है। अच्छा, ईच के हवाले से एक बड़ी डिस्टिंक्टिव चीज है कि सेंटेंस के अंदर जो है ना इसकी पोजीशन जो है ये वेरी करती है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, मीनिंग सेम रहता है। द पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन ईच, अब ये जरा इन 4 सेंटेंसेस पर गौर करें। ईच ऑफ देम गॉट अ रिवार्ड, उनमें से हर एक ने इनाम हासिल किया। दे ईच गॉट अ रिवार्ड, उनमें से हर एक ने इनाम हासिल किया। मफहूम वही बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईच की पोजीशन हो रहा है, यहाँ पे ईच की पोजीशन हो रहा है। दे गॉट ईच अ रिवार्ड, उनमें से हर एक ने इनाम हासिल किया। देखिए मफहूम वही बन रहा है लेकिन ईच की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। एक और देखें, दे गॉट 500 रुपीज ईच, उनमें से हर एक ने 500 रुपये जो है वो हासिल किया। अब यहाँ पे इनाम की जो वैल्यू है, यानी एक नंबर जो है, एक फिगर जो है वो दे दी गई है और साथ में बताया गया है कि उनमें से हर एक ने इसे हासिल किया है। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो पोजीशन है, ये जो ऑर्डर है ईच का, कि आखिर में जो ईच आता है, ये अमूमन आपने तब यूज करना है जब फिक्र के अंदर आपने कोई न्यूमरल यूज किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 500 रुपीज एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिगर है, तो इस सूरत में आप ईच जो है एंड पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई न्यूमरल नहीं यूज किया हुआ, तो फिर आपने ईच आखिर में यूज नहीं करना। जैसे कि अगर हम ये कह देंगे दे गॉट अ रिवॉर्ड ईच, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस जो है मुकम्मल तौर पर गलत है। इनफॉर्मल इंग्लिश में चल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो ये जो है इसकी ये सेंस रॉन्ग बनती है। ईच आपने आखिर में तब लेके आना, ये ऑर्डर ईच का आपने तब यूज करना है जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे कि इस सेंटेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूज नहीं की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जी व्यूअर्स, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, या आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो यही है, यही इसी टॉपिक से बनाई गई है, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो इस वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिटेल में
इन दोनों के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।